तो गाइस आज हम रोस्ट करने जा रहे हैं मयंक कुशवाहा को, जो कि ग्रह और राशि के बहुत बड़े ज्ञानी है और भूत प्रेत आत्माओं से तो लगता है भाई का जन्म जन्म से रिश्ता है। और अगर आप भी अपना बुरा समय बदलना चाहते हो या फिर एक अच्छी गर्लफ्रेंड या बीवी चाहते हो या सुंदर होना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसके बाद आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक चुटकी में हो जाएगा, जिसके बाद आप खुद कहोगे कि ये वीडियो अब तक कहाँ थी। ये खराब समय जो आपके हाथों में बंधा हुआ है ना, इसको निकालना और किसी को दे देना। इतना सा टोटका कर लेना, जितना खराब समय आपका है ना किसी और के पास चला जाएगा। भाई अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि तेरी बात सच है कि घड़ी उतार कर किसी और को दे देने से किसी का बुरा समय किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदा घड़ी पहनता ही नहीं तो उसका बुरा समय कैसे चल रहा है और उसका बुरा समय कैसे जाएगा। आज भाई कह रहा है अपनी घड़ी उतार कर दे दो, आपका बुरा समय चला जाएगा। कल को भाई कहेगा अपना ब्लड किसी और को दे दो, आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी। और फिर कहेगा अपना क्रेडिट कार्ड किसी और को दे दो, आपकी सारी EMI चली जाएगी। इसके इस ज्ञान से किसी का बुरा टाइम जाए या ना जाए, लेकिन अगर जिसने भी इसकी बातों पर विश्वास किया ना उसका बुरा टाइम जरूर आ जाएगा। अच्छा, पैर के नीचे की जो तलवा है वो पिंक कलर का हो तो बड़े भाग्यशाली होती है। बहुत बढ़िया होता है। और हथेली अगर पिंक हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। होठ होठ भी ये तो है। चलो तभी तो मैं सोचूं कि रूस इतना ज्यादा मजबूत और अमीर कैसे होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सारी रस्सियां ऊपर से लेकर नीचे तक पिंक कलर की होती हैं। और हमारे देश में तो पिंक कलर की लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, इसीलिए तो हमारे देश के लोग गरीब हैं। आप तो मुझे कैसे भी करके 6000 रुपए का इंतजाम करना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। किस लिए? अरे भाई रस्सियां लाने के लिए। अच्छा, शाम के समय कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए किसी को अपनी पत्नी के द्वारा हाथों से। दूध मत दो, दही मत दो, पैसा मत दो, लक्ष्मी मत दो किसी को। लेकिन ये आए तो बहुत बढ़िया होता आयत अच्छा आज है, दो नहीं। है। आपने दूध दे दिया ना, समझ लो आपने अपना किस्मत ही दे दी। इन ज्ञानी महात्माओं का कहना है कि रात के समय किसी को पैसा मत दो, मतलब खर्च मत करो, वरना आपकी किस्मत के घोड़े लग जाएंगे। तो गाइस आप जरा इमेजिन करो, रात को किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि मुझे ये मेडिसिन ला कर दो वरना मरीज की कंडीशन और खराब हो जाएगी। तो ऐसे समय में गाइस आप क्या करोगे? मेडिकल स्टोर पर जाकर पैसे देकर मेडिसिन लाओगे या फिर सुबह होने का इंतजार करोगे और किसी आदमी की जान खतरे में डालोगे? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि दूध दही पैसा या फिर कोई भी चीज लेने या देने से किसी की किस्मत ना ही बनती है और ना ही बिगड़ती है, क्योंकि इंसान की किस्मत इंसान का जन्म होने से पहले लिख दी जाती है, न कि किसी के कर्मों को देखकर उसकी किस्मत लिखी जाती है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनना है, एक ऐसा मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, खूबसूरती बढ़ती आपकी चली जाएगी। ना मैनिक्योर की जरूरत, पेडिक्योर की ना जरूरत, ना फेशियल की जरूरत, ना किसी महंगे क्रीम की जरूरत, बस एक मंत्र और आप इतने खूबसूरत, हर एक इंसान आपकी खूबसूरती का काबिल हो जाएगा। रहने दे भाई, तो अपना ये मंत्र अपने पास ही रखा, वरना लोगों को पता चल गया ना तो लोग क्रीम खरीदना छोड़ देंगे और लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ देंगी, और इसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डूबने लगेगी। और इसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वालों को पता चलेगा कि इन सारी समस्याओं का जड़ तू है, तो तुझे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले कचड़े की तरह साफ कर देंगे। और आप इतने खूबसूरत, हर एक इंसान आपकी खूबसूरती का काबिल हो जाएगा। हर कोई आपकी खूबसूरती का काबिल हो जाएगा। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि भाई कहना चाहता कि आप इतने खूबसूरत हो जाओगे कि हर कोई आपकी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। भाई कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच समझ कर लिख लिया कर, मतलब स्क्रिप्ट लिख लिया कर, वरना इसी तरह एक शब्द की वजह से पूरी लाइन के अर्थ का अनर्थ करते रहोगे। क्या मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिमाग चाहिए जो इसके पास नहीं है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. जितने भी लड़के हैं, चाहे कुछ करना या ना करना, लेकिन चांदी की अंगूठी जरूर पहनना, क्योंकि चांदी की अंगूठी अगर आप पहनते हो इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा तो आपका शुक्र मजबूत होता है, आपको बड़ी ही खूबसूरत वाइफ मिलती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत ही प्यारी गर्लफ्रेंड मिलेगी जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जब आप ये अंगूठी पहनते हो सिल्वर वाली, आप कहीं पर भी बाहर जाते हो, आपको मान सम्मान मिलता है, लोगों से जब बात करते हो आपकी वैल्यूएशन होती है, आपको प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा खास चीज होता है कि आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। जब भी आपने देखा होगा कि लड़कों का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, इस वजह से बनती बनती बात को बिगाड़ देते हैं। बस कर भाई, वरना चांदी के दाम दोगुने हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी लड़के को बदसूरत बीवी नहीं चाहिए, लेकिन खूबसूरत बीवी उसी की होती है जिसकी सरकारी नौकरी होती है, और सरकारी नौकरी उसी की होती है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। और अच्छी गर्लफ्रेंड पाने के लिए अच्छी शक्ल और कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए, और इससे भी बड़ी बात आपके आसपास कोई अच्छी लड़की भी होनी चाहिए। और बात रही गुस्सा कंट्रोल होने की, तो भाई गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पर आता है, क्योंकि गुस्सा को भी पता है कि किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने आ गया तो मुंह तोड़ देगा। रात का समय हो और आपको टॉयलेट आए, भूल कर भी वॉशरूम में मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो रात आपके जीवन की आखिरी रात हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियां या बुरी आत्माएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और जो आपका वॉशरूम होता है ये आपके घर का वो कमजोर हिस्सा होता है जहां पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इसलिए भूल कर भी कभी भी रात के समय टॉयलेट आए तो कंट्रोल करें, रात में वॉशरूम मत जाएं। तो भूत प्रेत आत्माओं से लोगों को बचा रहा है या फिर उनका टॉयलेट रुकवाकर उनकी किडनियां खराब करवाकर लोगों को मरीज बना रहा है। बस भाई को रात में टॉयलेट लगने पर यह बंदा टॉयलेट करने बाथरूम नहीं जाता है, बल्कि डर के मारे अपने बेडरूम में कर लेता है। आपके मोबाइल में मैं कुछ वॉलपेपर बता रहा हूं, जरूर लगा लेना। कुछ तो तंत्र टोटकों से संबंधित होंगे, कुछ ऐसे वॉलपेपर बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे रात में आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा है, डरने का जो काट है वो डर ही होता है, और उस डर के लिए आपको काल भैरव जी की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगाना चाहिए। रात का समय काल भैरव जी की शक्ल आप अपने मोबाइल पर ही देखोगे, डर नहीं पैदा होगा। भाई रात के समय में किसी को भूतों से डर लगे या ना लगे, लेकिन ये बंदा जिस तरह की इमेज अपनी वीडियो में लगाता है, उन इमेज को देखने के बाद लोगों की पैंट में उनका भूत निकल जाएगा। वैसे ये बंदा जितनी बातें अपनी वीडियोस में करता है सारी की सारी इलॉजिकल होती है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है। फिर पता नहीं किन 2 मिलियन प्लस लोगों ने इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है, और इंस्टाग्राम पर तो इससे भी बड़ी संख्या है, 8 मिलियन प्लस लोगों ने इसे फॉलो कर रखा है। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? तो गाइस वीडियो को इधर से समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए